हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इसमें जानेंगे हम 17 अगस्त को जो पेपर हुआ अमीन का, उसका एनालिसिस आप देखने वाले हैं इस वीडियो में। टोटल कितने प्रश्न आए थे इसमें भी जानिएगा। और देखिए, जिनका पेपर रद्द हुआ है कैंसिल वाला, वो कब होगा इसको भी जानेंगे। जिनका 4 तारीख का पेपर रद्द हुआ उनका कब होगा। फिर जो पेपर जो लीक हुआ था, वायरल हुआ था, उससे संबंधित भी आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। बिहार भूमि सुधार विभाग 2023 पटना का जो एग्ज़ाम चल रहा था, उसका लास्ट डेट यानी कि 17 तारीख का जो पेपर हुआ उसका आपको एनालिसिस मिलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन साथियों ने चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम जो होगा 26 से और 29 के बीच में, तो उसको डिटेल्स से आपको और भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आया था कि बोयड कंपाउंड एयरली स्ट्रेंथ कितना होता है, तो C3 यस। एक प्रश्न दूसरा दिया था कि सरफेस एरिया ऑफ OPC सीमेंट का कितना होता है, तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। आपका नेक्स्ट प्रश्न डायमेंशन से दिया था, इसको फिजिक्स में रख लीजिए कि फिजिक्स से आया था L इन्वर्स T के पावर -2 डायमेंशन किसका होता है, तो ये होता है प्रेशर का। प्रेशर का ये होता है, देखिए प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया यानी कि लेंथ, चौड़ाई या फिर लंबाई में होता है, लेंथ होगा। तो मास का हो जाएगा आपका m इंटू एल इंटू एक्सेलरेशन का हो जाएगा T स्क्वायर बाई लेंथ का हो जाएगा L स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे L 2 है, यहाँ पे L 1 है, तो एक L से ख़त्म हो जाएगा तो एक बच जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर इन्वर्स चढ़ जाएगा, तो m L इन्वर्स T के पावर 2, यानी ये प्रेशर का डायमेंशन है। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है प्रेशर एनर्जी होता है, तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये इसका फार्मूला है। इसके बाद से नेक्स्ट दिया था थर्मल स्ट्रेस कितना होता है, तो स्टील का, कितना स्टील का। उसके बाद से कुछ एक ऐसे प्रश्न आया था, कंफर्म नहीं है तो केवल मैं लिख दिया हूँ। एक अगला प्रश्न दिया कि 3 mm डाई थ्रेड कैन बी फॉर्मेड विदाउट एनी क्रैक, क्या हो जाएगा, प्लास्टिक लिमिट। इसके बाद एक और लिमिट से क्वेश्चन दिया था कि श्रिंकेज लिमिट क्या है, तो मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल जस्ट कम्प्लीटली सेचुरेटेड, आराम से वो कम्प्लीटली सेचुरेटेड हो जाए, यानी कि कम से कम जहाँ पानी, यही इसका श्रिंकेज लिमिट होता है। एक प्रश्न आपका 9 नंबर था, स्मिथ हैमर टेस्ट क्या है, तो यह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस। जिन साथियों ने एक लगाए थे टिक ऑप्शन में, इनका सही होगा। आपका अगला प्रश्न दिया है 10 नंबर, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, यानी कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का फार्मूला क्या होगा, यही इसका फार्मूला हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया था जैकास कमेटी क्या है, कब हुआ था, तो जैकास कमेटी आपका 1927 में हुआ था। इसके बाद से एक रीजनिंग का प्रश्न था 12, 13, 16, 21, 28, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो देखिए यहाँ से आपको +1 हुआ, +3 हुआ, +5 हुआ, +7, तो अगला क्या होगा, +9 होगा। जब 2 बढ़ रहा है तो 28 और 9 कितना हो जाएगा, 37 आपका यहाँ पे। जिन साथियों ने 37 लगाया था उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से एक प्रश्न था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होता है, तो इलास्टिक कंक्रीट इक्वल टू हो जाएगा 5000 √FC की। एक प्रश्न आपका स्पोर्ट्स से था कि 1500 रन T20 में 2023 में किस बल्लेबाज ने बनाए थे, तो सूर्य कुमार यादव ने। क्या सूर्य कुमार यादव ने
T20 में 1500 रन बनाए थे 2023 में। एक ऐसे प्रश्न था 180 डिग्री और 270 डिग्री का सर्वेइंग यानी कि एरिया बताना है। तो 180 डिग्री ये हो गया, इसके बाद से 90, 180, 200, ये हो गया 270, यानी इस दिशा को इंडिकेट कर रहा है, यानी WS या फिर S इंटू W हो जाएगा। SW कहने का मतलब नॉर्थ साउथ यानी कि दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण, इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से था आपका, सीवेज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज और स्टॉर्म सीवेज। एक आपको मिलान से प्रश्न आया था कि हीराकुंड किस नदी पे है, सरदार सरोवर किस बांध किस नदी पे है, मेटूर बांध किस नदी पे है? तो हीराकुंड महानदी पे, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, मेटूर बांध कावेरी नदी पे। तो जिन साथियों ने ऐसे मिलान किए थे उनका करेक्ट हो जाएगा। और एक और प्रश्न था, थिम्बर का आंतरिक भाग क्या होता है? थिम्बर का आंतरिक भाग पीत होता है यानी कि pH स्केल। इसके बाद से 19 नंबर प्रश्न था, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि चट्टान होता है वो मार्बल होता है, उसे मार्बल बनता है। अगला प्रश्न दिया है, एग्रीगेट साइज मेजरमेंट किस में होता है? mm में होता है, क्या मिलीमीटर में। उसके बाद से एक रेलवे से प्रश्न था कि भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर 10.67 मीटर, और एक मीटर गेज होता है, मीटर गेज यानी कि 1 मीटर, और ब्रॉड गेज 1.675 मीटर का होता है। एक आपकी हिंदी से प्रश्न था कि पहेली बुझाना के मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो साफ साफ न कोई बात कहना। एक और प्रश्न 23 नंबर था कि कर्म क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण। तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। कर्म क्या है? तत्सम है। उसके बाद से पॉलिटी से एक प्रश्न था, जो मैं सुबह में एक वीडियो डाला था पॉलिटी से, और स्पेशल में संसद से प्रश्न डाला था। संसद से लोकसभा की समस्त का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में है। और उसके बाद से आपका इंग्लिश से टोटल 4 प्रश्न इंग्लिश आए थे। कौन कौन से आए थे अभी ये नहीं पता चला है, वो भी आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद से ड्राइंग से 2 प्रश्न आए थे। उसके बाद से एक नीति से पॉलिटी से ही प्रश्न है कि हड़प्पन की नीति किसने बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पन की नीति बनाई थी। उसके बाद से एक और रीजनिंग का क्वेश्चन था कि फर्नीचर, टेबल, चेयर, और इस तरह का आपको आकार ऑप्शन में दिया रहता है। और एक ऐसे 4 ऑप्शन था। तो देखिए फर्नीचर होता है, एक फर्नीचर हो गया, उस फर्नीचर के अंदर क्या बन सकते हैं? एक टेबल और एक चेयर। तो जिन साथियों ने ऐसे वाले पे अगर गोला जो था ऐसे दिया था, तो जो इस तरह के सिंबल को टिक किए थे उनका सही हो जाएगा। इसके बाद से एक और प्रश्न था कि डैम प्रूफ मेजरमेंट किस में होता है? तो मीटर स्क्वायर में। इसके बाद से था रिवर्सेड इलास्टिमेट कितनी % होता है? तो 5% होता है। फिर एक अगला प्रश्न दिया था कि चैन टेप मेजरमेंट किस में होता है? तो चैन सर्वे में। किस में? चैन सर्वे में। सर्वे का प्रश्न है। इसके बाद से था पॉइसन्स रेशियो क्या होता है? तो म्यू इक्वल टू लिटरेचर और लॉन्गिट्यूड स्टेव। इसके बाद से एक लोकल अट्रैक्शन से प्रश्न था, और लास्ट प्रश्न था इलोंग्रेशन एग्रेडेटेड से एक प्रश्न था। तो कुछ इस तरह का इसमें ऑप्शन में दिया था 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स मीन साइज से बड़ा होता है, इस टाइप का जिन साथियों ने ऑप्शन में दिए थे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जिनका 4 तारीख का पेपर कैंसिल हुआ था, जिनका भी पेपर आपको 4 तारीख का कैंसिल हुआ, और भी जो पेपर कैंसिल हुए हैं डेट का, उन साथियों का 26 से लेकर और
29 के बीच में आपको पेपर होगा। कब से? 26 से लेकर 29 के बीच में आपका पेपर होगा। जिनका भी कैंसिल हुआ है, 4 अगस्त का किसी का कैंसिल हुआ, किन्हीं साथियों का 5 का कैंसिल हुआ, किन्हीं का 13 का शायद कैंसिल हुआ था, और 16 तारीख को पेपर जो लीक हुआ था। तो आप लोगों को आपके एसएमएस जाएगा, या फिर ईमेल पे जाए या फिर मैसेज में जाए, ठीक। उसमें आपको 26 से लेकर 29 के बीच में, आपको 26 से 29 के बीच में आपका पेपर होगा। तो कमेंट में बता दीजिएगा कि किन किन साथियों का 26 और 29 के बीच दिखा रहा था। उसमें आपको पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश का स्पेशल प्रश्न मिल जाएगा। नंबर आपका 7250 71 71 64 पे आपको जानकारी दीजिएगा, और व्हाट्सएप पे, और तो मैं यूट्यूब पर आपको जानकारी बता ही दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी में लगे रहिए जिन साथियों का कैंसिल हुआ था, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।